तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं संबंध और फलन होता क्या है। क्या सभी संबंधों का एक फलन होता है? तो वीडियो पे बने रहिए क्योंकि मैं आपको 3 ऐसे क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो हमारा प्रश्न वाली 2.3 है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि इसका संबंध और फलन है या नहीं बताइए और उसका परिसर निर्धारित कीजिए। ठीक है, इसमें बताना है संबंधों का, सभी संबंधों का फलन है या नहीं और परिसर। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 2 और 1 है। ठीक है, ये सभी आपको दिए हुए हैं, क्लियर है, दिख रहा है आपको। तो देखिए संबंध और फलन क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कि आपका समुच्चय ए है और ये आपका समुच्चय बी है। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। इसमें आपका जो भी नंबर है, जितने भी रहे, ठीक है, इसमें आपका देखिए इसमें जो भी नंबर है, इसमें जो भी नंबर है, ठीक है, तो इसमें जो भी नंबर है ये इसका संबंध प्रत्येक नंबर के साथ होना चाहिए। ठीक है, इसमें जितने भी अवयव हैं उन सभी का संबंध एक ही अवयव के साथ ही होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि इसका संबंध इसके साथ है, इसका संबंध भी इसके साथ है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, समुच्चय ए में चाहे जितने भी अवयव हो उन सभी का संबंध सिर्फ एक अवयव के साथ ही होना चाहिए। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए 1 का संबंध 5 से है, ये हो गया। 2 का संबंध 6 से है, ये भी सही है, मतलब संबंध का फलन है। ठीक है, 3 का संबंध 7 के साथ होना चाहिए और 4 का संबंध 8 के साथ होना चाहिए। ये हो गया पहला बात। अब देखिए अब इसमें नंबर है। ठीक है, इसमें भी हम 1 2 3 4 लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया नंबर और ये बराबर का हो गया। ठीक है, और इसमें भी आपको ये देखना है कि 1 का संबंध 6 के साथ होना चाहिए, 2 का संबंध भी 6 के साथ होना चाहिए, 3 का संबंध भी 6 के साथ होना चाहिए और 4 का संबंध भी 6 के साथ होना चाहिए। तो ये है, मैंने यहाँ तक ये बताया कि समुच्चय ए में जितने अवयव है, समुच्चय बी के जितने भी अवयव है, सभी का संबंध 1 के साथ होना चाहिए। एक के अवयव के सभी का संबंध समुच्चय बी के अवयव के सिर्फ एक अवयव के साथ होना चाहिए। क्लियर है? अगर आपको यहाँ तक भी समझ नहीं आया है तो चलिए हम क्वेश्चन 1 में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 और 1 दिया है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये है आपका समुच्चय ए। तो क्या क्या दिया है भाई, 2 है, 5 है, 8 है, जितने भी सामने वाले नंबर है। ठीक है, सामने में जितने नंबर है वो आपको समुच्चय ए में लिखना है और पीछे में जितने नंबर है वो आपको समुच्चय किसमें लिखना है, बी में लिखना है। ठीक है, 8 हो गया, 11 14 और 17, 11 हो गया, ठीक है, ये 14 हो गया और ये 17 हो गया। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को? चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं बी में कौन कौन सा आएगा, 1 है, फिर से 1, सभी पीछे संख्या कितनी है, 1 है, तो सभी को हम लोग लिख देंगे। ठीक है, ये है, तो देखिए हमने तो लिख दिया 1, लेकिन ये बात आप लोग याद रखेंगे, अगर पीछे में जो भी संख्याएं हैं, नंबर है, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखिए 1 1 1 1 लिखा है, लेकिन एक ही तो है ना, अलग अलग तो नहीं है, तो इसे हम मिटाकर सिर्फ यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको 1 1 1 1 दिया है, लास्ट में आपको 2 दिया है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 1 लिखना है और लास्ट में क्या लिख देना है, 2 लिखना है। रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी नंबर। ठीक है, तो देखिए इसका संबंध 2 का संबंध किससे है, 1 के साथ है, तो कर दीजिए भाई 1 का संबंध 1 के साथ है। ठीक है, सॉरी 2 का संबंध 1 के साथ है, 5 का संबंध फिर 1 के साथ है, तो इसका संबंध भी 1 के साथ है, 8 का भी 1 के साथ है। आप देखेंगे सभी का संबंध 1 के साथ है। ठीक है, तो समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं उन सभी का संबंध समुच्चय बी के अवयव सिर्फ 1 के साथ है, तो हम कह सकते हैं कि यह संबंध क्या है, फलन है। ठीक है, यह संबंध क्या है, फलन है। हो गया। अगर यहाँ पे 2 रहता, ठीक है ना, यहाँ पे 2 रहता, अगर इन सभी का संबंध 1 के साथ है और इन दोनों का संबंध 2 के साथ हो जाता ना, तो यह संबंध फलन नहीं कहलाता। क्लियर है बात? एक अवयव का संबंध 1 के साथ होना चाहिए या सभी अवयव का संबंध सिर्फ एक संख्या के साथ ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब क्या पूछा है यहाँ पे पूछा परिसर निर्धारित कीजिए। तो परिसर क्या होता है, तो ये वाले जो संख्या होती है ये होता है आपका x और ये होता है y।
ठीक है। तो सामने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं कि प्रांत कहते हैं। ये हमने पढ़ा है पिछले क्लास में। क्लियर है आप लोग को? हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया है कि प्रांत और परिसर क्या होता है। तो सामने में जो भी संख्याएं होती है वो क्या कहलाती है? आपकी प्रांत कहलाती है। और पीछे में जो भी संख्याएं होती है या नंबर्स होते हैं ना, वो आपका परिसर कहलाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा परिसर क्या कहलाया भाई? तो हमारा एक कहलाया परिसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो इसी प्रकार से इन सभी को बनाना है। क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, उसके बाद मैं क्लीन करती हूँ। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें भी हम ए बनाएंगे और बी बनाएंगे। ठीक है, ए में जितने भी नंबर्स है उसको इसमें लिखना है, बी में जितने भी नंबर्स है उसको इसमें लिखना है। चलिए ए में है 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, एक सॉरी 2 है, 2 4 6 8 10 12 और 14 ये होगा। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है कि 2 का संबंध 1 के साथ है। कर दीजिए भाई, 2 का संबंध 1 के साथ ये हो गया। फिर 4 का संबंध 2 के साथ, फिर 4 का संबंध 2 के साथ, 6 का 3 के साथ, तो 6 का 3 कहाँ है? यहाँ पर है। 8 का 4 के साथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हो गया। फिर क्या बोलता है कि 10 का संबंध 5 के साथ है, तो 10 का संबंध 5 के साथ कीजिए, 12 का 6 के साथ और 14 का 7 के साथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है? समुच्चय ए के एक अवयव का संबंध समुच्चय बी के एक अवयव से है। ठीक है, यहाँ पे 4 का संबंध 2 के साथ है, मतलब एक एक अवयव का संबंध एक एक अवयव के साथ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह संबंध क्या है? फलन है। ठीक है, इसलिए यहाँ यह संबंध फलन है। और क्या पूछा? परिसर। तो ये वाली जो होती है ना, समुच्चय बी में जितने भी नंबर्स होंगे वो आपका क्या कहलाएगा? परिसर कहलाएगा। तो परिसर कौन कौन सा है? 1 से लेके 7 तक लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? 1 3 है, 1 5 है और 2 5 है। तो तीसरा बनाएंगे हम लोग। इसे भी हम डाल लेते हैं समुच्चय ए और समुच्चय क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी। ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, ए में क्या है? 1 1 2। तो हमने क्या बोला है कि अगर नंबर सेम आते हैं तो रिपीट नहीं करना। ठीक है, 1 1 है तो 1 हो गया, 2 है तो 2 लिख दीजिए। यहाँ पे 3 5 और 5 है तो हम लिखेंगे 3 और 5। ठीक है, 5 रिपीट है तो हमने उसे एक बार लिखा है। ठीक है बेटा, अब क्या बोलता है कि 1 का संबंध 3 के साथ है। फर्स्ट वाले को पहले देखना है, 1 का संबंध 3 के साथ है, तो करिए 1 का संबंध हम 3 के साथ कर देते हैं। 1 का संबंध अब 5 के साथ हो गया। यहीं पे तो गड़बड़ा गया, देखिए गड़बड़ा गया ना, यहाँ पे गड़बड़ाया है। फिर 2 का संबंध 5 के साथ बता दिया। ये अब फलन कहाँ बना बताइए? फलन तो नहीं बन रहा है, क्योंकि मैंने बताया है 1 का संबंध सिर्फ 1 के साथ होना चाहिए, दूसरे का संबंध भी 1 के साथ ही होना चाहिए। अगर 2 का संबंध 1 3 के साथ होता तो ये संबंध क्या कहलाता? फलन कहलाता। लेकिन 1 का संबंध 3 के साथ और 5 के साथ है, तो यह क्या है? यह संबंध फलन नहीं है, इसलिए यह संबंध फलन नहीं है। ठीक है, संबंध फलन ही नहीं है, इसका परिसर निकलने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन 1 खत्म होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? वास्तविक फलनों के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है आपका, दूसरा का पहला, एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड्यूलस एक्स। ठीक है, मॉड्यूलस एक्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए, अगर इसके अंदर में कोई भी संख्या होता है तो उसका मान क्या होता है? प्लस में होता है। अगर संख्या माइनस में हो तो वह संख्या किसमें कन्वर्ट होगा? प्लस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अगर ये आप हटा देंगे तो ये माइनस भी हट जाएगा और प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये इसके सामने माइनस हो तो क्या होगा? अगर आपका सामने में माइनस होता है तो ये तो प्लस हो गया। ठीक है, +1 हमने निकाल लिया, लेकिन माइनस तो बचा है ना, तो ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए इसका मान हमें निकालना है। हम मान लेते हैं, माना y इक्वल टू माइनस मॉडुलस एक्स। ठीक है,
तो हम मान लेते हैं कि x बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक समुच्चय बनाते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप का ए और बी हमने जो बनाया था ना, उस टाइप से हमें बनाना है ए और बी। अब यहाँ पे मानिए कि x इक्वल टू 0 रखेंगे, y इक्वल टू क्या होगा, ऑब्वियसली है 0 आएगा, ठीक है। क्योंकि x का मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो -0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। तो हम यहाँ पे 0 रखे हैं, तो y का मान क्या निकला है, 0 निकला है, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं x इक्वल टू, अब मैंने बोला है कि यहाँ पे आप -1 भी रखेंगे तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा, +1 होगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं x इक्वल टू -1 रखकर, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस मॉड्यूलस के अंदर में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -1 होगा। क्यों, क्योंकि ये इसका ब्रैकेट खुलेगा बड़ा वाला, तो ये क्या होगा, 1 के रूप में होगा, लेकिन माइनस है तो माइनस रूप में होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे x इक्वल टू -1 रखे हैं, तो हमें क्या मिला है, -1 मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे हम 1 रखते हैं क्योंकि माइनस वाला फॉर्म मिल गया। अब x इक्वल टू 1 रख के देख लीजिए, ठीक है। 1 भी नहीं रखना तो आप 2 रख लीजिए, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो भी रख सकते हैं। y इक्वल टू क्या होगा, माइनस मॉड्यूलस 2 होगा, ठीक है। तो इसके अंदर में तो प्लस संख्या है तो प्लस ही निकल के आएगा, लेकिन सामने माइनस है तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है, -2। तो हमने यहाँ पे 2 रखा, इसका मान क्या आया, 2 आया, ठीक है। 1 रख लीजिए, 1 रख के देख लेते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस मॉड्यूलस 1, तो -1 मिलेगा, ठीक है। 1 हो जाएगा तो ये -1 मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या पूछा है कि प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। ये हो गया आपका प्रांत और ये हो गया परिसर। तो प्रांत में देखिए कौन कौन सी संख्या है, 0 भी है, ठीक है, प्लस वाला भी है और माइनस वाला है। तो प्रांत हम लिख सकते हैं, प्रांत वास्तविक संख्या होगा, ठीक है। वास्तविक संख्या मतलब क्या होता है, जिसमें सभी हो, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं हो, ठीक है, प्लस माइनस 0 से लेकर सभी संख्याएं हैं, ठीक है। और परिसर क्या होगा, परिसर बराबर क्या होगा, जो बी वाले में समुच्चय में है वही आपका परिसर कहलाएगा, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा और माइनस वाला होगा और प्लस वाला होगा, ठीक है। इसमें भी सॉरी यहाँ पे -2 रखे हैं ना, तो ये -2 ही होगा, यहाँ पे ये निकल के आया -2, ठीक है। ये हमारा -2 का आएगा। तो क्या क्या मिला है हमें, 0 मिला है और -1 या -2 आप जो भी रख सकते हैं, ठीक है। -1 -2 अब ये तो देखिए अनंत तक जाएगा ये, ठीक है। आप जितने भी लास्ट जो संख्या है वो रखेंगे तो ये अनंत तक जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कि -1 के स्थान में माइनस अनंत लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये 0 के फॉर्म में आ रहा है और 0 आ रहा है और माइनस के फॉर्म में आ रहा है सभी, ठीक है। लेकिन माइनस के फॉर्म में कहां तक आएगा ये हमें नहीं पता, ये जितना आप रखते जाएंगे ना वो माइनस माइनस करके आते जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग लेंगे 0 और माइनस अनंत लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया है, f(x) इक्वल टू √9 - x² दिया है, ठीक है। तो देखिए f(x) तो हम मान लेते हैं y बराबर क्या मानेंगे, √9 - x², ठीक है। अब x के स्थान में आपको ऐसी संख्या रखना है जो कि वर्ग में 9 आ रहा है, ठीक है, मतलब वर्ग करने पर 9 आए। पहले तो आप 0 रख सकते हैं, क्लियर है। ये होगा समुच्चय ए और ये हो गया समुच्चय बी, ठीक है, क्योंकि हमें प्रांत और परिसर निकालना है इसलिए। चलिए y के स्थान में आप 0 रखिएगा भाई, सॉरी x के स्थान पर 0 रखिए, तो y बराबर क्या होगा, 9 - 0, तो y का मान क्या निकला, 3 निकला। मतलब यहाँ पे 0 रख रहे हैं तो मान क्या निकल रहा है, y का 3 निकल रहा है। अब हम मान लेते हैं कि 3 रख लेते हैं, ठीक है, 3 रखिए, x इक्वल टू 3 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस स्क्वायर हो जाएगा ये, तो 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 0। तो हम यहाँ पे 3 रख रहे हैं ना, तो उस y का मान क्या आ रहा है, 0 आ जा रहा है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि -3 रख के देखते हैं, ठीक है, x इक्वल टू -3, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, √9 माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 9 माइनस और ये 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 3 9, तो इसका मान 0, मतलब हम यहाँ पे -3 रख रहे हैं, इसका मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ से आपका प्रांत क्या कहलाएगा, प्रांत क्या है भाई, प्रांत क्या क्या आया है आपका, 0 आया है, 3 आया है और -3 आया है, ये आया हुआ है, ठीक है। तो हमें लिखना है, ठीक है, तो हमें लिखना है कि ये 0, 3 और -3 है, तो हमें 3 और -3 लिखना है, क्योंकि प्लस होता है, 0 होता है, उसके बाद माइनस होता है, ठीक है। इस स्टेप से आप देखेंगे तो इधर माइनस होता है, प्लस होता है, बीच में 0 होता है, तो ये क्या बोला है 3, यहाँ से 3 और यहाँ से 3, तो इसमें तो 0 आ जा रहा है ना अपने आप, ठीक है। तो हमें प्रांत लेना है 3 और -3, ठीक है। और परिसर लेना है आपका, ये दिख रहा है सीधा सीधा, परिसर क्या है, 0 और 3 है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है x बराबर 2x माइनस 5 द्वारा परिभाषित है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। x के स्थान में हमें ये सभी रखते जाना है, क्लियर है। चलिए पहला देखते हैं, पहला तो पहले हम लोग लिख लेते हैं x इक्वल टू क्या है, 2x माइनस 5, ये दिया हुआ है। तो f0 कीजिए, f0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इक्वल टू f0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 माइनस 5, आंसर क्या है भाई, -5 आया, ठीक है, ये हो गया। सेकंड देखेंगे, f7 रखेंगे, f7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7 माइनस 5, 7 टू जा 14, 14 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 9, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं, f-3 दिया है, ये बहुत ही ज्यादा सरल है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन को। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन, मैंने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था वीडियो के शुरुआत में, तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये वाला है कि इस तरह से आपको दे देगा और ऑप्शन देगा, तो ऑप्शन को इस स्थान पर पुट करना है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, क्लियर है। तो चलिए उसी को हम सॉल्व करते हैं, जो कि आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए क्या बोलता है कि t इक्वल टू 9c अपन 5 प्लस 32 दिया है, ठीक है। t इक्वल टू क्या है, 9c अपन 5 प्लस 32 ये दिया हुआ है, क्लियर है। तो हमें क्या रखना है, x के स्थान पर क्या रखना है, 0 रखते जाना है। तो चलिए पहला देख लेते हैं, क्या है t0 है, तो t0 करेंगे। अच्छा यहाँ पे c के स्थान पे रखना है, ठीक है, c के स्थान पर 0 रखते जाना है। तो 9 इंटू 0 अपन 5 प्लस 32 कितना होगा भाई, 9 में 0 का गुणा करेंगे क्या होगा, 0 होगा, 0 में 5 का भाग करेंगे क्या होगा, 0 ही होगा। क्या बचता है, तो हमारे पास बचता है 32, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्या है, T28, मतलब C के स्थान पर रखिए 9 इंटू 28 अपॉन 5 प्लस 32, ये है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद आपको क्या करना है, इधर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये इसका मान हो जाएगा 9 8 जा 72, 2 7 18 प्लस 7 कितना हो जाएगा 25, 252, ठीक है, 252 अपॉन 5 प्लस 32, नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो सीधा गुणा कीजिए, ये क्या हो जाएगा 2 5 जा 10 160 अपॉन 5, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जोड़िए, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 6 5 11, एक और एक 412/5, ये हो गया आंसर, ठीक है। ये हो गया, कौन सा मान होगा, दूसरा का मान निकल गया, तीसरा का मान देखेंगे। चलिए पहला वाला को मैं क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन का देखेंगे, ठीक है। ये आपका सेकंड नंबर का था, ये है आपका थर्ड, क्या बोला है, t -10 ये रखना है, ठीक है। तो रखिए भाई, 9 गुणित -10 बटा कितना हो जाएगा 5 प्लस 32, ये हो गया, -90 अपन 5 प्लस 32 अपन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए गुणा कीजिए,
बस क्वेश्चन 160, ठीक है। 160 प्लस सॉरी 90, ये 90/5 हो जाएगा। अब 160 में 90 घटाएंगे, क्या बचेगा भाई? ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 70/5, ठीक है। ये कटेगा, 5 एकम 5, 14 पंचे 70, ये हो जाएगा आपका आंसर 14, ठीक है। ये हो गया थर्ड नंबर का आंसर। अब चलिए 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर क्या कहता है? सी का मान जब सी बराबर 212 होना चाहिए, ठीक है। सी का मान यहाँ पे क्या होना चाहिए? 212। तो यहाँ पे रखे 212 इक्वल टू 9C। 9C क्या है? अपॉन 5 प्लस 32, ये है, ठीक है। अब क्या करना है भाई? आप 32 को इस साइड ले आइए। 212 माइनस 32 बराबर कितना हो जाएगा? 9C अपॉन 5। चलिए इसको घटाइए, 212 में 32 घटाएंगे कितना बचेगा? 0। 11 में 3 जाएगा, कितना बचेगा? 9 में 3 जाएगा 7, 11 में सॉरी 10 में 3 जाएगा 7, तो 11 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। 180, ठीक है। इस इधर 5 को इस साइड ले आएंगे, 180 गुणित 5, ये हो जाएगा, बटा में कर देंगे 9, ठीक है। डायरेक्ट कर दी मैं, देख लीजिए। उसके बाद क्या करना है? कट रहे तो काटेंगे, 9 कम 9 दूनी 18, 20 गुणित 5 बराबर C। तो ये हो जाएगा, C का मान कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? ये देखिए चौथा क्वेश्चन खत्म होता है। अब देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में पांचवा क्वेश्चन, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता है, ठीक है। चलिए उसे भी देख लेते हैं। चलिए देखिए, इसमें से जो पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहला और दूसरा जो है वो अच्छा आ जाता है वो एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है? प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे एफ एक्स इक्वल टू क्या है? 2 माइनस 3x है, ठीक है। ये दिया हुआ है, तो y बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 2 माइनस 3x निकालना है सबसे पहले, फिर 3x को इस साइड ले आइए, y माइनस 3x इक्वल टू कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? इस 3x को इधर रखना है और y को उस साइड ले जाना है। ये माइनस है तो ये प्लस वाला हो जाएगा, ठीक है। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 माइनस y। x इक्वल टू कितना होगा? 2 माइनस वाई अपॉन 3, ये है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, x का मान निकल के आ गया। अब कंडीशन क्या बोलता है कि x इक्वल टू वास्तविक संख्या है r, ठीक है। x जो है वो वास्तविक संख्या है और x का जो मान है वो 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे हम कर देंगे x का मान 0 से बड़ा, ठीक है। ये हो गया। तो 2 माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो इधर y इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो y का मान क्या हो जाएगा? 2 से y का मान 2 से छोटा है, ठीक है। तो हमारे पास परिसर क्या निकल के आएगा? परिसर निकल के आया है हमारे पास 2 और अनंत, ठीक है, माइनस अनंत। क्यों होगा भाई माइनस अनंत? 2 होगा और माइनस अनंत क्यों होगा? देख लीजिए, y का मान हमारे पास क्या है? 2 से छोटा, मतलब ये साइड हो जाएगा आपका माइनस अनंत रहेगा, 0 रहेगा, इस साइड अनंत रहेगा। लेकिन यहाँ कहाँ तक बोल रहा है? 2 तक बोल रहा है, प्लस 2 तक बोल रहा है, ठीक है। तो माइनस अनंत से लेके प्लस 2 तक आ रहा है, तो इसका परिसर हो जाएगा 2 और माइनस अनंत, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? अब देखते हैं हम इसी में दूसरा क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक बात याद रखिए, यहाँ पे जो इस टाइप से सिंबल आता है, ठीक है, बड़ा वाला जो चिन्ह आता है इस टाइप से, तो हमारे पास क्या आता है? खुला अंतराल निकलता है। लेकिन इसमें अगर हम बराबर जोड़ देते हैं ना, तो ये जो कोष्टक होगा वो बंद अंतराल का कोष्टक होगा, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ये दिया है। तो हमें मानना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा। तो y माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा? x। सबसे पहले आपको x का मान निकालना है इस टाइप से क्वेश्चन में, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? इधर कर देंगे तो रूट y माइनस 2, ठीक है। अब देखिए x का मान क्या निकल के आ रहा है? रूट में निकल के आ रहा है, ठीक है। तो x का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा, ठीक है।
x का मान होगा वो 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा। अगर रूट आता है तो इस टाइप से होता है, ठीक है। तो देखिए अब इसका मान हम 0 के बराबर कर देंगे। चलिए करिए, रूट y माइनस 2 बड़ा होगा बराबर होगा 0 के, ठीक है। तो y माइनस 2 क्या हो जाएगा, बड़ा होगा बराबर होगा रूट उस साइड हो जाएगा। y का मान क्या होगा, बड़ा होगा बराबर होगा 2 से, ठीक है। तो इसका परिसर क्या निकल के आएगा, 2 तक आ रहा है, ठीक है। y का मान 2 से बड़ा हो रहा है, मतलब देखिए यहाँ पे हो रहा है आपका 0, इधर हो रहा है अनंत, ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका माइनस अनंत। तो ये बोल रहा है y का मान जो है वो 2 से बड़ा है, मतलब इस साइड होगा, 2 से इधर बड़ा होगा, तो परिसर क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। और कहां तक जा रहा है भाई, अनंत तक जा रहा है, ठीक है। तो इसका मान निकला है 2 और अनंत, क्लियर है। अब क्या बच गया, अब तीसरा क्वेश्चन बचा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स, लेकिन यह एक्स क्या है, एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन में आपको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है, किस टाइप से बनाना है और कैसे परिसर निकालना है इसका, ये आपको ध्यान देना है, बस आपको प्रैक्टिस चाहिए इसमें, ठीक है। तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू क्या बोला है, सीधी बात है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा। जो एक्स है वो क्या है, एक्स है बराबर क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है, वास्तविक संख्या है। तो परिसर क्या निकलेगा, वास्तविक संख्या ही निकलेगा ना, और तो कुछ नहीं दिया इसमें, ठीक है। ये हो जाएगा परिसर बराबर आपका वास्तविक संख्या, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर दिया। अब अगली क्लास में हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और नेक्स्ट रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।